जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, यह एक कुंडली एक पुलिस विभाग में काम करने वाले व्यक्ति की है, एक इंस्पेक्टर की कुंडली है। तो आज हमने अभी एक जो सीरीज़ चालू की है इसके अंतर्गत अब हम यही देखेंगे कि सरकारी नौकरी है तो क्यों है, क्या योग बने हैं जिसके कारण सरकारी नौकरी है, और विभाग पुलिस विभाग है, तो वो सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो विशेषतः सर्वप्रथम हम यहाँ पर यही देखते हैं कि सरकारी नौकरी किस प्रकार से लगी है। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए सरकार के पास जो धन आता है तो वो होता है जनता का धन। तो आपको विशेषतः देखना क्या होता है, ये आपका कर्म स्थान है, ये आपका दशम भाव कर्म स्थान होता है। अब इस का संबंध जनता के धन से अगर हो जाए तो फिर आपको सरकारी नौकरी मिल जाती है। आप देखिए, कर्म स्थान है आपका। अब जनता का धन कहाँ पर है, मतलब ये दशम स्थान को सरकार से भी संबंध मानते हैं, इसका संबंध गवर्नमेंट से भी होता है, अब इससे यहाँ गवर्नमेंट अगर है तो इसके जो सामने ये अगर सरकार है तो इसके सामने क्या होगी, यहाँ सरकार है तो इसके सामने हो गई आपकी जनता, पब्लिक हो गई। ये आपका पब्लिक स्थान हो गया, पब्लिक जनता हो गई। अब जनता से आप जानते हैं, अगर कुंडली के जो बेसिक नियम होते हैं अगर आप उनको जानते हैं तो आप जानते हैं किसी भी भाव से दूसरा भाव उसका धन स्थान होता है उस भाव का। अगर ये पब्लिक का भाव हो गया, ये जनता का भाव है, तो इससे दूसरा स्थान मतलब ये वाला जो स्थान है पंचम स्थान, कुंडली का पंचम स्थान, ये क्या हो गया आपका जनता का धन है। यहाँ पर एक तो देखो, यहाँ पर दो इस तरीके से जनता का जो स्थान है वो दो माने गए हैं। मेन तो यही वाला माना गया है कि फोर्थ हाउस को जनता का घर मानते हैं और फोर्थ हाउस से जो द्वितीय भाव है अर्थात पंचम भाव को जनता का धन का स्थान मानते हैं। इसके अलावा एक और स्थान को जो हम जनता का मानते हैं उस सेवेंथ हाउस को भी मानते हैं, सप्तम भाव को, ये आपका सेवेंथ हाउस है, तो इसको भी हम जनता का घर मानते हैं। कैसे, यहाँ आप हैं, ये लगन है, ये आप हो, स्वयं हो, और इससे सामने क्या होगी सारी दुनिया, अर्थात ये क्या होगी, ये जनता का स्थान हो गया। अब जनता का घर अगर ये है तो जनता से द्वितीय भाव ये होगा अष्टम भाव, तो ये भी जनता का धन है, क्योंकि द्वितीय भाव क्या होता है बताता है हमें, धन को बताता है। तो यहाँ तक अब आपको क्लियर हो गया है कि अगर मेन आपको क्या मेन आपको पता होना चाहिए कि जो हम जनता का घर जो देखते हैं मेन वो फोर्थ हाउस को ही देखेंगे, और उसका सेकंड हाउस जो है क्या हो गया पंचम भाव, इससे संबंध आपका कर्म स्थान का होना चाहिए। मतलब जनता के धन का संबंध मतलब फिफ्थ हाउस पंचम भाव या पंचमेश का संबंध दशम भाव दशमेश से होना चाहिए। कैसे हो रहा है अब देख लीजिए, आपको दिखेगा भी बिल्कुल आराम से, यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा कि दशम भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं। 5 नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, दशम भाव है, यहाँ 5 नंबर है, सूर्य बनते हैं स्वामी। तो सूर्य कहाँ गए, सूर्य गए पंचम भाव में, यहाँ पर चले गए, और किसके साथ बैठे हुए हैं, पंचम भाव के स्वामी के साथ। पंचम भाव कहाँ है, ये है, और यहाँ पर क्या राशि है, मीन राशि। मीन राशि के स्वामी क्या होते हैं, गुरु होते हैं। तो आपने देखा कि दशमेश का संबंध पंचमेश के साथ पंचम भाव के में बैठकर बन रहा है, तो बड़ा ही आसान था। इसका मतलब यहाँ पर विशेष तौर पे मतलब यहाँ पर योग बनते दिखते हैं कि सरकारी नौकरी, सरकारी धन के योग बनते दिखते हैं। अब इसके साथ साथ सूर्य का भी बलवान होना या डिग्री आपको जरूर देखनी चाहिए, सूर्य की डिग्री विशेष तौर पे आपको देखनी चाहिए। अब ये डिग्री किस प्रकार से देखें, या तो हमने देखा कि 12 से 18 के आसपास की डिग्री हो, बलवान माना जाएगा, और सूर्य की डिग्री या फिर लगन की डिग्री के पास हो। आपने देखा ये लगन की डिग्री कितने 23 डिग्री 12 मिनट है, तो सूर्य की डिग्री भी इसी के आसपास 23 हो, 22 हो या 24 हो, मतलब कहीं ना कहीं इसके आसपास की भी अगर डिग्री मिल जाएगी तो भी ये सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। और सूर्य का संबंध सरकार से होता है, सूर्य ग्रहों में राजा है। तो आपने यहाँ पर इतनी आसानी से ये इसको समझ लिया है कि यहाँ पे सरकारी नौकरी के योग हमने देख लिए हैं। इसके साथ अब आपको और क्या क्या देखना है, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि पुलिस विभाग है, तो इसका किस किस प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कर्मेश कर्म भाव के स्वामी सूर्य बने, और कर्म भाव के स्वामी जो सूर्य हैं वो किस राशि के अंतर्गत हैं, कर्म भाव के स्वामी सूर्य मीन राशि के अंतर्गत हैं। मीन राशि कहाँ आती है, अगर आप काल पुरुष कुंडली देखेंगे तो एक कुंडली के अंतर्गत जो 12वां घर होता है जिसको हम जेल भी कहते हैं, जहाँ पे कोर्ट का भी संबंध आता है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर मीन राशि 12 नंबर आता है। काल पुरुष कुंडली वही जो मेष लगन से होती है, मेष से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 और यहाँ पर आकर 12 नंबर आ जाता है। तो आपने इस बात को भी देखा कि जो इनके कर्म स्थान के स्वामी हैं सूर्य,
वो मीन राशि में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 12वें घर का इफेक्ट, 12वें घर से जुड़ा हुआ कार्य इनका हो सकता है। अब 12वें घर में हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे 12वें घर का संबंध जेल से भी होता है, तो यहाँ पे हमने जेल का संबंध समझ लिया है कि कहीं ना कहीं कोर्ट वगैरह जेल का संबंध आ सकता है। चलिए, ये तो अभी थोड़ा सा क्लू हमें यहाँ पर मिल गया है। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि भाई पुलिस होने के लिए आपका व्यक्तित्व भी तो कुछ इस प्रकार की, पर्सनैलिटी भी तो आपकी इस प्रकार की होनी चाहिए। आपने देखा कि पराक्रम भाव के स्वामी इस चार्ट में क्या बनते हैं, शनि बनते हैं। कहाँ पर बैठ गए, लगन पर जाकर बैठ गए, अर्थात पराक्रम की वृद्धि करेंगे। यहाँ पर पराक्रम के स्वामी का संबंध लगन, आपकी बुद्धि, आपके दिमाग पर सदैव पराक्रम छाया रहेगा। और इस पराक्रम भाव पर क्या पड़ गई, मंगल, पराक्रम के कारक ग्रह, और जो कि षष्ठम भाव, षष्ठम भाव क्या होता है आपका, रोग, रिपो, ऋण, झगड़ों, मुकदमों का, इन सब चीज़ों का होता है आपके, मतलब कहीं ना कहीं 6th हाउस जो कन्फ्लिक्ट्स का भाव है, इसका संबंध यहाँ पे सप्तम में बैठकर, और कहाँ पर आ गया, सप्तम भाव जनता का भी है, जो कि हमने पहले बताया भी है कि उनका संबंध आपस में बन सकते हैं। और इसका संबंध किससे बन गया, लगन से बन गया है, मंगल का संबंध। तो आपने देखा कि विशेष तौर पे पराक्रम के कारक ग्रह मंगल और पराक्रम के स्वामी इस कुंडली के हिसाब से शनि, इन दोनों का संबंध लगन से बना है। इसका मतलब व्यक्ति के बुद्धि में सदैव एक तरीके का पराक्रम वगैरह चलता रहेगा। और मंगल क्या होंगे, ऊर्जा के कारक ग्रह, विशेष ऊर्जा देंगे, विशेष आवेश, क्रोध भी देंगे, वो भी होना जरूरी है, बदले की भावना होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सब जो मंगल का जो प्रभाव रहता है, ये प्रभाव वहाँ पर दिखाई देगा। झगड़े का संबंध, आवेश का, क्रोध का संबंध, भयंकर वाली एक ऊर्जा का संबंध जिसे कह देते हैं, तो वो संबंध यहाँ पर दिखाई देगा। अच्छा, इसके साथ क्योंकि यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, अब शनि का क्या प्रभाव रहता है, शनि बुद्धि पर है। इसका मतलब ये है कि शनि शक का भाव देते हैं, जैसा कि हम पहले की वीडियो में जब हमने शनि के बारे में आपको बताया तो वो भी आपको पता है कि शनि व्यक्ति को शकी स्वभाव दे देता है। और पुलिस वाले आप जानते हैं कितना शक करते हैं। शनि का प्रभाव जासूसी सिखाता है। और साथ ही आपने देखा भी है कि अष्टम भाव, ये जो जासूसी के यहाँ पर से हम जो देखते हैं अष्टम भाव में, जो गुप्त चीज़ों को देखते हैं, छुप छुप कर कार्य करना, जासूसी करना, इस भाव के स्वामी बुध का संबंध भी कहाँ से बना है, कर्म भाव से बन गया है। साथ ही शनि हमारे बुद्धि पर बैठे हैं, जो कि हमें शक के स्वभाव दे रहे हैं, जासूसी दे रहे हैं, शक की निगाह वाला व्यक्तित्व दे रहे हैं। साथ ही शनि खोजी प्रवृत्ति, बहुत गहराई में उतरकर शनि का संबंध, शनि अष्टम के कारक ग्रह हैं, अष्टम के कारक ग्रह बनकर शनि का संबंध आ गया है लगन से, दुख का संबंध आ गया, बार बार दुख, पीड़ा, कष्ट, इनका संबंध बुद्धि पर आ रहा है। और शनि न्याय के कारक ग्रह हैं, तो इसका मतलब लगन पर, बुद्धि पर जब शनि आए तो न्याय करने के लिए भी व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, ये भी यहाँ पे प्रभाव दिखता है, या न्याय की चीज़ों का संबंध आ जाएगा। तो ये सारे संबंध आपने यहाँ पर देख लिए कि भाई खोजी प्रवृत्ति है, रिसर्च, और बहुत ही गहराई में उतर कर, क्योंकि कोई भी केस आता है उसमें सबसे पहले इनका रहता है कि आपका प्रभाव शक की निगाहों से देखना, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, बड़ी खोज करेंगे, इधर उधर जाएंगे, देखेंगे, खोजेंगे, तब जाकर ये जो कातिल होता है उसको पकड़ पाएंगे, या जो भी निर्दोषी हो उसको न्याय दिला पाएंगे। तो वो सारे संबंध यहाँ पर हम आराम से देखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने संबंध देखे। साथ ही आपने ये भी बात नोट करी हो यहाँ पर कि ये जो लगन है, ये भी क्या है, वृश्चिक लगन है। इसका मतलब वृश्चिक का प्रभाव आप जानते ही हैं, बिच्छू की भांति, मतलब कि ऐसा व्यक्ति क्या होता है, अपने दुश्मनों से भी काम निकालकर उसको क्या डंक आखिरी में मार देता है, मतलब बदले की भावना भी व्यक्ति में रहती है। और आपने देखा भी होगा, शनि भी लगन में है और वृश्चिक राशि के अंतर्गत है, मतलब ऐसा व्यक्ति कहेगा सबसे पहले आपको कि आप सच सच बता दो, या उनको शक की निगाहों से देखा, उनके साथ मारपीट भी कर दी, सच सच बता दो, हम आपको छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब अपने जो दुश्मन हैं, जो भी गलत आदमी हैं, उनको पहले पकड़ में ले लिया, उसके बाद उनसे काम भी निकलवा लिया, और आखिरी में क्या होगा, आखिरी में तो वही रहेगा जो न्याय रहेगा। न्याय का काम यही है कि अगर वो गलत है तो फिर उसको दंड अवश्य मिलेगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपने एक बात और देखी होगी कि मन तो इनका देखिए कहीं ना कहीं धर्म में दिखता है कि चंद्रमा कर्क राशि के अंतर्गत धर्म भाव, मतलब जो कि गुरु में कह लीजिए, धर्म में कह लीजिए, वहाँ पर एक कह सकते हैं मंदिर वगैरह जाना इत्यादि, इस तरीके की चीज़ों में कह सकते हैं। लेकिन उस पर क्या, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, अच्छी बात है, गुरु की दृष्टि लगन पर भी अच्छी बात है। साथ ही आप इस राहु को इग्नोर नहीं कर सकते। और आप जानते हैं यहाँ पर कि राहु पंचम भाव में बैठकर आकस्मिक धन लाभ की ओर इशारा करता है, और सूर्य के साथ भी बैठा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति
गलत तरीके से पैसा भी कमा सकता है, क्योंकि बुद्धि पर जब इस तरीके के राहु सूर्य गुरु, मतलब ईमानदारी भी है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि करप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और राहु का प्रभाव व्यक्ति को इस तरीके का धन लाने के लिए प्रेरित करेगा, बड़ा धन, अचानक से धन, इस तरीके की चीज़ों के लिए भी प्रेरित कर सकता है। तभी यहाँ पर सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन बनकर आगे चलकर कह सकते हैं, जैसे ही वो दशा अंतर्दशा का जब प्रभाव आएगा तो ये दंड इनको भी मिल सकता है, क्योंकि शनि जब लगन में रहते हैं तो स्वयं को भी दंडित होना पड़ जाता है। और आप जानते हैं कि शनि की दशम दृष्टि, शत्रु दृष्टि कहाँ पर है? दशम भाव पर है और लगन पर बैठकर है। इसका मतलब स्वयं की गलती के कारण कर्म क्षेत्र के अंतर्गत, ये कर्म क्षेत्र बताया, स्वयं की गलती, क्योंकि शनि की दृष्टि है यहाँ पर दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि, और लगन पर बैठकर है। इसका मतलब स्वयं की गलती के कारण कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव आएंगे। और सूर्य राहु का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बना है, और गुरु राहु आप जानते हैं चांडाल योग की तरह से कार्य करता है, तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं गुरुता को खत्म करता है, व्यक्ति की अच्छाइयों को खत्म करता है, और सूर्य राहु वहाँ पर अपमानित होने की भी स्थिति को बताता है। तो कुल मिलाकर एक छोटी सी हमने यहाँ पर एक तरीके से एक सिंपल वे में हमने एक बात जान ली कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर सरकारी नौकरी का योग देखा कि भाई सरकारी नौकरी के योग है। साथ ही आपने एक बात और देखी होगी कि 12वें घर के स्वामी जो शुक्र बनते हैं, उनका संबंध चतुर्थ में बैठकर बन रहा है कर्म भाव से। मतलब कुल मिलाकर आपको बड़े ही सिंपल तरीके से ये संबंध दिख रहा है कि पुलिस विभाग में क्यों है, किस कारण से हैं, क्या इनके अंतर्गत गुण हैं जिसके कारण पुलिस विभाग में आए हैं। तो वो सारे गुण यहाँ पर आपने देख लिए, सरकारी नौकरी के बारे में भी देख लिया, साथ ही पुलिस विभाग में कार्य कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसका भी आपने कारण यहाँ पर देख लिया। तो मित्रों, ये एक सीरीज़ हमने चालू करी है कि सरकारी नौकरी से संबंधित बहुत लोग पूछते रहते हैं कि हमारी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, हमारी में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं है। तो हम इस तरीके से एक छोटी छोटी वीडियो यहाँ पर सरकारी नौकरी से संबंधित बनाने की सोच रहे हैं। अगर आपको पसंद आती है तो आप बताइएगा भी कि आगे चलकर इसमें और कितना हमें और कार्य करना चाहिए, या किस किस प्रकार से आपको इस वीडियो के अंतर्गत और कंटेंट चाहिए, आप हमें बताइएगा भी। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।